अभी भेजा है उसने। क्या करना है? कल कौन था हो रहा है? क्या है उधर? बुधवार ना? ठीक है, कल पूछ सकते हो। शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार तो मैं नहीं हूँ, छुट्टी पे हूँ। सोमवार को मोस्टली नहीं हूँ। लेकिन कल तो हूँ, तो कल ही पूछ लो। आप सोल्यूशन देख लो, पहले एनालिसिस कर लो। कल पूछ लो डाउट्स। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक आए थे हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस का वही लो था ना? ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप में एक टॉपिक है। और इसका वन शॉट भी जो है अपने चैनल पे अवेलेबल है, तुम्हारे टैब में भी होगा। इसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है और हर साल इस पे एक क्वेश्चन आता ही रहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। सारे कॉन्सेप्ट अभी तक हमने जो पढ़े हैं, सारे इसमें लग जाएंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि केमिस्ट्री में इसके बहुत प्रैक्टिकल यूज है। तो हम लोग इसको फिजिक्स की टर्म्स में पढ़ेंगे। तो होता क्या है देखो। सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ पता है तुमको क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। चार्जेस हेल्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डाइपोल। तो सब सारे शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मतलब क्या होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू। और हेल्ड का मतलब रेस्ट होने चाहिए, चार्ज भागने नहीं चाहिए। और स्मॉल डिस्टेंस, उनके बीच का सेपरेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं डाइपोल। होता कैसे देखो, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है मान लो, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है ऐसे। और इनके बीच की जो दूरी है उसको हमें डी लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, बट जनरली इसको लिखा जाता है 2l। क्या लिखा जाता है? तुम बोलोगे 2l क्यों लिख रहे हो? एल तो लिखो कम से कम। 2l इसलिए कि सेंटर से एल दूरी हो सकती है इसकी ऐसे। इधर इधर से ये एल ए एल ऐसे। इसका काम आने वाला है, इसलिए पहले इसको 2l बोल दिया ऐसे ही बोलने के लिए। कुछ भी बोलो, अपनी मर्जी है। और यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। समझ में आया? इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। अब डायपोल को अच्छे से समझने के लिए एक क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन होती है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, मोमेंट का अर्थ क्या होता है? मोमेंट शब्दाचा अर्थ सांगितलं मी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मध्ये स्ट्रेंथ पॉवर। डायपोलची किती पॉवर आहे, ये कैसे डिफाइन होगा? तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात तो इसका नोटेशन है पी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग इसको। तो पी मतलब मोमेंटम नहीं है, डायपोल मोमेंट वेक्टर है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? वन ऑफ द चार्ज मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्यू लो माइनस क्यू लो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज घ्यायचं आपल्याला, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2l। और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तुम बोलोगे वेक्टर कुठून कुठं, पॉझिटिव्ह कुठून निगेटिव्ह का निगेटिव्ह कुठून पॉझिटिव्ह, कसं करणार? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ नहीं है, नया हम लोग अपनी मर्जी से डिफाइन कर रहे हैं। तो इट इज ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, उल्टा होता है ये। तो पी वेक्टर हमेशा कैसे डिफाइन होता है? निगेटिव चार्ज कडून पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन बिटवीन देम, ऐसे डिफाइन होता है। तो ये वेक्टर को बस हमें याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट वेक्टर, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसको एज इट इज याद रखो, लिखो ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट काय असते. डायपोल मोमेंट मतलब डायपोल की पावर लिखनी है, एंड दैट इज डिफाइंड एज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। और वेक्टर फॉर्म में इट इज ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन बिटवीन द चार्जेस। हो गया? तो ये हमारा डायपोल मोमेंट है, डायपोल की स्ट्रेंथ है, इसको एज इट इज याद रखेंगे। अब ये डायपोल का करना क्या है? तो ये डायपोल जो है, अभी से मैं डायपोल ऐसे नहीं दिखाऊंगा कभी आपको, प्लस क्यू माइनस क्यू वगैरह।
हाथ से डायपोल मतलब सिर्फ एक लाइन मारी जाएगी ऐसे वेक्टर फॉर्म में, जैसे मैं लूंगा ये डायपोल है। जैसे ही मैं वेक्टर बनाऊंगा आपको इमेजिन होना चाहिए कि निगेटिव चार्ज कहाँ पे और पॉजिटिव कहाँ है। ऑब्वियसली जो टेल होगा वहां निगेटिव चार्ज होगा और हेड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपको इमेजिन करना है अपने मन में, बट अभी से एक वेक्टर बना के हम छोड़ देंगे बिकॉज डायपोल वेरी छोटा शॉर्ट होता है वो। जैसे HCl मॉलिक्यूल पढ़ा है ना आपको, HCl मॉलिक्यूल, उसमें एक साइड में H प्लस होता है, पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल निगेटिव, ऐसा लगाते हैं। तो मॉलिकुलर लेवल पे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं डायपोल, ये सेपरेटेड चार्जेस एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसे कुछ तो होता ही है। तो यहाँ पे अपने को पी वेक्टर को ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब इस पी वेक्टर का करना क्या है, तो हमें डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, डायपोल की वजह से पोटेंशियल पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो पहले हम पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल मुळे असणारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपल्याला बघायची आहे, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ऑन एक्सिस। डायपोलची ऍक्सिस म्हणजे काय असेल विचार करा, सिंपल आहे। समजा डायपोल असा एक, समजा पी नावाचा, उसकी एक्सिस होगी क्या बताओ। एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं होती, एक्सिस पैरेलल होती है। देखो ये वाली एक्सिस है, डायपोल जिस लाइन के ऊपर रखा है उसी को क्या बोल देंगे अपन, एक्सिस बोल देंगे। और उसके परपेंडिकुलर अगर आप लाइन खींचते हो सेंटर से जाने वाली, उसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अभी हम एक्सिस पढ़ रहे हैं, एक्सिस म्हणजे अशी लाइन ज्यावर डायपोल ठेवलाय, संपलं। तो एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां पे अपने को क्या निकालना है, क्या निकालना है वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब ये जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं इसके दो वर्जन है। ये एक तो सेंटर है डायपोल का, तो ये आप सब लोग जानते हैं, यहाँ माइनस क्यू होगा और यहाँ पे प्लस क्यू होगा, ये सब है। और ये लेंथ कितनी होती है यहाँ पे, 2l होती है। ये सब अपने को इमेजिन होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं थी, बट पहली बार इसलिए लिख रहा हूं मैं। और यहाँ पे एक पॉइंट है ए नाम का, ठीक है। अपने को चाहिए ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ए पॉइंट पे क्या चाहिए, विचार करून सांगा, ए पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्ड उजवीकडे असेल का डावीकडे, उजवीकडे डावीकडे लवकर, काय याच्यात? उजवीकडे असेल ना, प्लस क्यू जितेगा ना पास में वो, उसके हिसाब से चलेगा। आणि ह्या पॉइंटला ए डॅशला लवकर, उजवीकडेच, ऍक्सिस वर कुठेही पॉइंट घ्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॅरलल टू डायपोल। डायपोल उजवीकडे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उजवीकडे, म्हणजे उजवीकडे म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज टू पॉजिटिव्ह चार्ज, ही डायरेक्शन अच्छी, समझ में आया। तो याद रखो पहली बात तो, ऑन एक्सिस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, पॉइंट इकडे असो ना तिकडे असो, कुठे असो भी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू डायपोल। समझ में आया सबको। अगर मैं डायपोल असा काढला तिरपा आणि ही लाईन काढली अशी, ह्या पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्ड कुठे असेल, तिरपी अशी डायपोल दिशेला, इथं पण कशी असेल, इकडेच। ये क्लियर हो गया सबको। ये एंड में लिखने वाले हैं, बट अभी के लिए समझो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो वो उसमें कुछ एजम्पशंस है। हम बोल रहे हैं कि हमारा डायपोल बहुत ही छोटा है, फॉर एग्जांपल हमारा डायपोल ये है, दिख रहा है, और हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत दूर। मतलब दूर मतलब क्या, रिलेटिवली क्या एक दूसरे से बड़ा है। देखो ये 12 बहुत छोटा है और यहां से वो डी डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ऐसे हम बोल रहे हैं। तो हम जो पॉइंट दे रहे हैं, ये ए पॉइंट, इसका दूरी जो है सेंटर ऑफ द डायपोल से, मैं बोल रहा हूं आर है। कितना दूरी है सेंटर ऑफ डायपोल से, और मैं यहाँ पे लिखूंगा आर शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l। बोलो एल बोलो, एल से ग्रेटर तो 2l से हो ही जाएगा अपने आप, है कि नहीं। तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l, मतलब डायपोल शॉर्ट है और पॉइंट बहुत दूर है। ऐसी जगह पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। अगर आप पूछोगे ना कि नॉर्मल इसके बाजू में 3l डिस्टेंस पे, फिर तो कूलम्स लॉ लगेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। फिर तो ये हैज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हैज E2, तो सब्ट्रैक्ट करूं टाइम पास, है ना। वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग स्टार्टिंग से एजम कर रहे हैं कि हमारा डायपोल कैसा है, शॉर्ट है, और पॉइंट कैसा एक्सिस पे बहुत दूर है। उसके लिए कुछ एजम्पशन अभी से करके रखेंगे। तो अब इसके हिसाब से देखो, एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं मैं। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उजवीकडे का डावीकडे, प्लस क्यू की वजह से, जल्दी बोलो, प्लस क्यू की वजह से उजवीकडे, ते किती असेल ती, त्याची व्हॅल्यू सांगा। सी क्यू बाय, हाँ बाय काय, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, यही होगा ना। और इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से डावीकडे असेल ना, त्याची व्हॅल्यू किती असेल, सी क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा, है कि नहीं। सी क्यू अगर मैं कॉमन निकालू तो क्या आएगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस एल का, प्लस नहीं सॉरी माइनस, -1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इस तरह से होगा। डायरेक्शन आपण सांगितली आधी उजवीकडे असणार आहे। अरे यार बोलो, अब क्या करेंगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा ना। जरा करो इसको सॉल्व। देखो ये इधर क्या आएगा आर प्लस एल, इधर क्या आएगा आर माइनस एल, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएंगे, तो 4RL बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। थोड़ी मैथ लगाओ, हंसते हंसो, ठीक है।
अब जो है यहां पर क्या करना है देखो, इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए मैं क्या बोलता हूं कि ये जो क्वांटिटी है ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इट इज नियरली आर स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर की कोई औकात ही नहीं है आर के सामने। तो आर में से एल गया मतलब कुछ नहीं गया, आर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स नियरली आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की पावर 4 आ जाएगा। दिख रहा है क्या? ऊपर एक आर है वो कट जाएगा। तो क्या लिख रहा हूं देखो मैं, सी क्यू इंटू यहाँ पे 2l बच गया, सॉरी 4l बच गया, 4l बच गया, और नीचे क्या बचा, आर क्यूब, है कि नहीं? बट ये डायपोल की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू 2l। अरे डायपोल की वैल्यू कितनी असती, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ना, क्यू इंटू 2l दिसता है, क्यू इंटू 2l। अरे बोला कि इसी का है, हाँ कांस्टेंट हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, क्यू इंटू 2l पी लिखू शकतो ना अपन, 2cp बाय आर क्यूब, संपला, ये फॉर्मूला लक्षात ठेवायचा। और ये बोर्ड्स में आता है 12th में डेरिवेशन। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, अप्रोक्सीमेशन लगाया व्यवस्थित ठीक से, और आंसर क्या आया, 2cp की cp बाय आर क्यूब। अगर वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 2c p वेक्टर बाय आर क्यूब, बिकॉज आई नो दैट एक्सिस पे मैं कहीं पे भी निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला मेरा तैयार है। किस चीज का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, कहां पे, एक्सिस पे। और एजम्पशन क्या लिया गया है, पॉइंट इज वेरी फार अवे, फार अवे वाला पॉइंट है ये, आसपास वाला नहीं। आसपास वाला पॉइंट होगा तो फिर ये प्रोसीजर रिपीट होगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा, प्रॉपर वैल्यू पुट हो गया, आंसर आएगा। समझ में आया सबको? तो फार अवे वाला पूछते हैं अपने को, तो याद रखना 2cp बाय आर क्यूब, मरते दम तक मत भूलना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ द डायपोल कितना होता है, 2cp बाय आर क्यूब। और वेक्टर फॉर्म बता रहा है कि इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, चाहे पॉइंट इधर हो चाहे पॉइंट उधर हो। और डिस्टेंस ये आर क्या है, कुठून डिस्टेंस आहे डायपोल पासून, म्हणजे कुठून, डायपोलच्या सेंटर पासून। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो डायपोल असते असं फुर, और पॉइंट किधर से भी डिस्टेंस लो क्या फर्क पड़ता है, इसका सेंटर कौन ढूंढेगा छोटे से का। तो प्रैक्टिकली आर मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब आर मतलब कहीं से भी डिस्टेंस लो वो सेम ही आता है वो आर। समझ में आया? सेंटर क्या, डायपोल तो इतना सा होता है ना, उसका सेंटर लो टोक लो कुछ भी लो क्या फर्क पड़ता है। समझ में आया सबको? बट टेक्निकली आर इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। इतनी सब बातें याद रखनी है, लिखो ये सब। तो हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकाल रहे हैं एक्सिस पे, और कैसे पॉइंट के लिए, फार अवे पॉइंट के लिए। तो ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इन्हीं केसेस में ये फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ये सब जान के क्या हो गया,
तो क्वेश्चन कैसे आता है देखो, आपको बोला जाएगा फाइंड द फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा यहाँ पे एक डाइपोल रखा है छोटा सा, पी डाइपोल है ये, और डाइपोल से जो है एल दूरी पे, बहुत बड़ी दूरी है एल, वहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, दोनों फिक्स्ड है, एक दूसरे के ऊपर फिक्स्ड है। तो आपको बोलेंगे फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन द डाइपोल। क्या बोला गया? फोर्स एक्सर्टेड बाय कुनी चार्ज ऑन डाइपोल, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप उल्टा निकालो, आप क्या निकालो? फोर्स एक्सर्टेड बाय डाइपोल ऑन द चार्ज। वो कैसे निकाल सकते हैं? डाइपोल की वजह से जहां पे चार्ज रखा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 2cp बाय आर क्यूब है, एल क्यूब है, सॉरी एल इसको बोला ना हमने अभी, डिस्टेंस को कुछ भी नाम दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2cp बाय एल क्यूब। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन दिस क्यूब विल बी, बोलो, 2cp क्यूब बाय एल क्यूब। ये फोर्स इस पे लग रहा है राइट में, तो इस पे लगेगा लेफ्ट में। ऐसा टाइम पास कर सकते हैं ना। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकाल पाए तो उससे फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये सब टाइम पास के लिए काम आता है। क्लियर हो गया सबको? अब ये फॉर्मूला तो देख लिया, अब दूसरी बारी है। पहला पॉइंट तो हमने ऑन एक्सिस लिखा ना, अब दूसरा क्या लिखेंगे? ऑन इक्वेटर। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड काढतोय आपण इक्वेटर वर, ऑन इक्वेटर, ऑन इक्वेटर। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी देखो। पहले डायपोल जो है ये रहा डायपोल आपका पी वेक्टर, और ये ग्रीन वाली लाइन कहलाती है एक्सिस, ये तो हमने देख लिया था। A line which is perpendicular to the axis and passing through center of the dipole is called as equator. ये रही इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर हो गई है। अब इक्वेटर पे अगर कोई पॉइंट है, मान लो, थोड़ा इसको जूम करता हूं मैं, मतलब डायपोल तो शॉर्ट होता है वैसे, लेकिन अपने को समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो ये लेंथ हम जानते हैं 2l होती है, 2l है लेंथ, ये सेंटर वगैरह है। और यहां से हम लोग गए यहाँ पे, ये आर दूरी पे एक पॉइंट है मान लो इक्वेटर पे, ये भी फार पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये? फार पॉइंट। खूब दान, फार पॉइंट का अर्थ क्या होता है? आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल या 2l, दोनों छोटे ही हो। तो ये इसका मतलब है। तो फार पॉइंट पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन इमेजिन करके बताएगा? इस फार पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है मान लो, पी तो नहीं बोल सकते इसको, ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा सोचो यहाँ पे कितनी आएगी, कहाँ आएगी? उजवीकडे डावीकडे खाली वरी तिरपी, कसं? आराम सोचो, आपको आ जाएगा। लेफ्ट साइड ली थी ना, सेकंड इमेजिन केला का? म्हणजे डायपोलच्या अँटी पॅरलल, डायपोलच्या, आणि पॉइंट खाली असला तर इथं इथं विचार करा, तिकडे जाते ना। तो इक्वेटर पे ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, ऑलवेज एंटी पैरेलल, और एक्सिस ऑलवेज पैरेलल। याद रहेगा, सिंपल है। तो अभी डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, इसको डिराइव करते हैं। वैसे डिराइव कैसे करेंगे देखो, तो मान लो कि यहाँ पे अपने को चाहिए, यहाँ पे चार्ज कौन सा होता है? माइनस क्यू ना, और यहाँ पे था प्लस क्यू। तो इस माइनस क्यू की वजह से किस तरह से हम सोचेंगे देखो, ये ऐसी लाइन है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऐसे होगा, टूवर्ड्स चार्ज होता है ये तो। याद है क्या? टूवर्ड्स चार्ज होगा ना ये तो। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितना है, ये पांडरा वाला डिस्टेंस, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पता है क्या होगा? ये सी, ये कितने क्यू है ना, अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक जिंदा हो? वैसे ही कंपोनेंट एक आएगा इसका, सेम एंगल पे देखो, ऐसे आएगा ना वो तो। और ये भी कितना होगा? सी क्यू अपॉन, हाँ बोलो इसके आगे, सेम ही होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिख गई ज्योमेट्री सबको? और मुझे अच्छे से पता है कि दोनों का एंगल क्योंकि सेम है, तो इनका रिजल्टेंट बराबर बीच में आएगा, क्योंकि ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल क्या है? थीटा। तो एंगल बराबर ऐसे आएगा, तो फिर नेट कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 2cq कॉस थीटा, ऐसा आएगा, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक जिंदा हो गया? ये समझ नहीं आ रही है? आ गया ना सबका? कॉस कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, साइन वाले कट जाएंगे। ये हो गया अपना डायपोल मोमेंट का आंसर। अब कॉस थीटा ट्रायंगल से देखो, अगर ये एंगल थीटा है ना आपका, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। समझ में आया सबको? अब कॉस थीटा इस ट्रायंगल से बताओ, इस ट्रायंगल से मुझे कॉस थीटा बताइए। ऐसे आ जाएगा। बट इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल बाय आर स्क्वायर डायरेक्ट, इसकी कोई औकात है नहीं भैया। क्या हो गया? अच्छा हाँ, वो रूट है, तो एल बाय आर लिख सकते सीधा, है ना? सही लिखा क्या हमने? सही होगा। इसको भी क्या लिख सकते हैं फिर? इसको भी क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर ना। अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर देखो, 2cq cos थीटा की जगह एल बाय, और ये नीचे आर क्यू। व्हाट इज 2ql? पी।
पी म्हणजे डायपोल मोमेंट. तो क्या आंसर आया? सीपी बाय आर क्यूब. मागच्या वेळेस काय होतं ऍक्सिसला? 2 CP बाय आर क्यूब. एक तर उत्तर मॅग्निट्यूड अर्धा झालं आणि डायरेक्शन उलटी झाली. समझ में आया? तो अब मैं लिख रहा हूं फाइनल फॉर्मूला जो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर का फॉर्मूला क्या है, सब लोग ध्यान से देखना. माइनस लिखना पड़ेगा पहले, तो माइनस सीपी बाय आर क्यूब. ये फॉर्मूला बस याद रखना है, ये सब बाकी टाइम पास का सब कुछ. माइनस क्यों आया समझ में? आपको एंटी पैरेलल है और मैग्नीट्यूड आधा हो चुका है एक एक्सिस वाले फॉर्मूले से. तो अल्टीमेटली यही याद रखना है, इक्वेटर पे कहीं भी पॉइंट हो, आर क्या है? सेंटर ऑफ डायपोल से इक्वेटर वो वाले पॉइंट की दूरी. ठीक है, लिखो. चाहे इक्वेटर का पॉइंट ऊपर हो चाहे नीचे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर आएगा. माइनस सीपी बाय आर क्यूब. दो फॉर्मूले याद रखेंगे, सारे केस उसमें कवर हो जाएंगे. हाँ. हाँ. हम्म. अगर एंगल छोटा है तो cos 0 1 होता है. नहीं नहीं, निग्लिजिबल नहीं मानना है उसको, उसका इफेक्ट निग्लिजिबल मानना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. डायरेक्ट निग्लिजिबल मानोगे तो कैसे होगा? एजम्पशन कभी भी याद रखना, स्टार्टिंग में ही नहीं लगता. एजम्पशन थोड़ी थ्योरी लगती है और एंड में थ्योरी को अप्रोक्सीमेट करने के लिए लगता है. स्टार्टिंग से एजम्पशन मानने लग जाओगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, सीधा जीरो हो जाएगा सब कुछ. ऐसे होता है. फर्स्ट यू अप्लाई बेसिक थ्योरी एंड देन टू वाइंड अप द थ्योरी यू अप्लाई एजम्पशन. स्टार्टिंग में पहला स्टेप ही एजम्पशन लेंगे तो फिर कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे फिर तो. ऐसे होता है. और तुम जो बोल रहे हो ना कट जाएगा जीरो आ जाएगा, वो जीरो आ ही रहा है. तुम ध्यान से देखो आंसर क्या है. सीपी बाय आर क्यूब. आर बहुत बड़ा है कि छोटा है? बहुत बड़ा है, मतलब आर क्यूब तो और बड़ा होगा. तो आंसर कितना होगा? 0.05. वो तुम्हारा जीरो है. बट इसका मतलब ये है कि निकालना नहीं है, जीरो है तो निकालना नहीं है क्या? कुछ तो निकालना पड़ेगा ना. तो ये निकाला हुआ. ये आंसर ऑब्वियसली बहुत छोटा आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको निकालना नहीं है. तो हमेशा याद रखना कभी भी आप सॉल्व कर रहे हो, एजम्पशन कब लगाना है? जो थ्योरी आपको आती है वो सारी अप्लाई कर दो, और एंड में आंसर लाने के लिए एडजस्टमेंट करके एजम्पशन लगा के कुछ तो आंसर लेके आओ. ऐसे करना होता है. स्टार्टिंग में एजम्पशन करेंगे फिर सॉल्व क्या कर रहे हो तुम लोग, मत करो फिर. ऐसे हो जाता है उसका मतलब. हो गया. अब जो है हमने दो पॉइंट देख लिए, कौन से, एक एक्सिस वाला और एक इक्वेटर वाला. अब हम देखेंगे जनरल पॉइंट किधर भी हो सकता है, ना एक्सिस पे ना इक्वेटर में, उसका क्या करेंगे. तो उसका बड़ा सिंपल होता है फंडा. तो ये दोनों के इस्तेमाल करके हम तीसरा सॉल्व करेंगे. ये हो गया सबका लिख के. तो तीसरा पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे अभी, उसको बोलते हैं जनरल पॉइंट. मतलब वो ना इक्वेटर पे है ना कहाँ है, एक्सिस पे कहीं भी नहीं है वो बेसिकली. तो जनरल पॉइंट के लिए आपको एक बात याद रखनी है. जनरल पॉइंट का डेफिनेशन होता है आर कोमा थीटा. क्या डेफिनेशन होता है? ये क्या है तुम आर कोमा थीटा का हंसते? तो पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ेगा तुमने कभी? तो वहां से ही आता है आर कोऑर्डिनेट थीटा. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको. अपने पास जो है डायपोल एक, और ये एक्सिस है उसकी, और उसके परपेंडिकुलर ये रहा आपका इक्वेटर. तो ये सब तो है. अब हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों पे ना हो. लेट अस से कि हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे है. पॉइंट ए इज समवेयर हियर. समवेयर मतलब कहाँ? तो सेंटर ऑफ द डायपोल से उसकी दूरी आर है, और ये जो एंगल है ना बिटवीन आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर एंड पी, ये आपका थीटा है. तो इस तरह से हमने पॉइंट को कवर किया है. फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो थीटा क्या होगा? एक्यूट होगा. सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट के लिए थीटा ऑब्ट्यूस होगा. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 270 से 180 से बड़ा होगा. ऐसे कुछ तो होगा ना. इस तरह से याद रखना है अपने को. तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में चलेगा सब. आर कैसा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल. आर वेक्टर इस तरह से बनाया मैंने. और पी तो अपने आप में वेक्टर है ही. और थीटा कहां से कहां घूमता है? पी से चालू होकर आर तक जो एंगल है उसको हम थीटा बोल रहे हैं. तो ये डायग्राम एज इट इज सब लोग को याद रखना है. समझ में आया? अब अपने को यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि नहीं?
तो सब लोग मुझे बताओ जरा इमेजिन करके, ए पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्ड उभी आडवी असेल का तिरपी असेल? बघा नीट जरा, फक्त एवढं सांगा, करेक्ट उभी आडवी असेल का थोडी तिरपी असेल? थोडी तिरपी असेल ना. उभे आडव कसं येणार एक्झॅक्ट? कटाला सिमेट्री नाही जाता काही, ती अँगल किती असू शकतो? 30, 30, 60 काही बी असू शकते. तो टेडी मेडी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट आता वर खाली अशी येणार नाही, कंपोनेंट येणार. कशी येणार? मग कंपोनेंट साठी काय करायचं आता बघा, करताना दोन कंपोनेंट करून टाकायचे. आपण काय म्हणायचं की आपल्याला फॉर्म्युले कशाचे माहिती आहेत? ऍक्सिसचे आणि इक्वेटरचे. मग ह्याला जबरदस्ती ऍक्सिस इक्वेटर मध्ये कन्वर्ट करायचं. कसं करायचं बघा, डायपोल मोमेंटचे कंपोनेंट करून टाकायचे, पीचे तुकडे करायचे, पीला गायब करायचं आणि पीचे कंपोनेंट घ्यायचे. तो पी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, सब लोग ध्यान से देखना, ये कौन होगा? पी कॉस थीटा. और पी कॉस थीटा के लिए वो एक्सिस है अभी देखो. और दूसरा कंपोनेंट कौन होगा इधर? पी साइन थीटा के लिए इक्वेटर है वो. समझ में आया क्या? तो पी को भगा दो यहां से और पी की जगह उसके बच्चे लेके आ जाओ, उसके बच्चे जो आंसर देंगे वो अपना आंसर है. तो पी कॉस थीटा की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? पी कॉस थीटा के लिए क्या है वो देखो ना, पी कॉस थीटा का आंसर आएगा इधर ना. इधर मतलब किधर? आर की दिशा में, है ना? आर की दिशा में वो कितना आएगा आंसर? 2 सी. पी नहीं आता, पी से पिल्लो है, पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आर की दिशा में. किसकी दिशा में? इसको E1 बोलो. क्या बोलो इसको? अब पी साइन थीटा के लिए वो पॉइंट क्या है? इक्वेटर. उसका आंसर आएगा इधर, उसके एंटी पैरेलल, मतलब पी साइन थीटा के उल्टा. वो कितना आता है? आर क्यूब. ये समझ में आया? रिजल्टेंट कहां है? तो रिजल्टेंट बड़ा विचित्र है, रिजल्टेंट कहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल्स. तो हमने बोला कि रिजल्टेंट ऐसे है, ठीक है? वो सरळ नाही बरं का ते, कुठे असू शकते ती, काय सांगता येत नाही त्याचं. क्लियर हो गया सबको? इसलिए मैं इसको जरा अलग ड्रॉ करता हूं, वरना लोग वरना नॉट सरळ है दी. इसको जरा विचित्र ड्रॉ करता हूं, देखो मैं ऐसे करता हूं. क्या होता है? सीपी साइन थीटा बाय आर क्यूब. और इसका अगर रिजल्टेंट हम बनाए, पुन्हा ती वरच चाललंय अजून. काय करू आता त्याला? असं काय ते करतो मुद्दाम. ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन, ठीक है? समझ में आया? अब इसमें भी हम लोग एंगल निकालेंगे, सब लोग ध्यान से देखना. ऑलरेडी ये एंगल थीटा है ना आपका, तो इधर भी आपका ये एंगल थीटा हो जाएगा, देखो है कि नहीं? मैं क्या निकाल रहा हूं देखो अभी, मैं इंटरेस्टेड हूं इस एंगल में. कौन सा काढू? ये वाला, अल्फा. आप देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस. तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? 1/2. टेन अल्फा मतलब ये ना, अपॉन ये अपॉन ये ना. अरे कि नहीं? तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा? 1/2. क्या टेन अल्फा होता है? ध्यान से देखो. साइन कॅस 1/2 च्या पुढं काय? 1/2 च्या पुढं काय? टेन थीटा. अब थीटा कौन है जरा ध्यान से देखना, थीटा आपका ये एंगल है पोजीशन वाला. तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 टेन थीटा. समझ में आया सबको? ये वेक्टर है ना भाई, देखो ना ये वाला, ये अपॉन ये करेंगे ना. ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल 90 है दिख रहा है क्या? तो इस तरीके से ये अपॉन ये करेंगे अपन. तो ये ग्रीन वाला कितना है? ये वाला ये यही तो है ना, सीपी साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 सीपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब. तो सीपी बाय आर क्यूब गया, 1/2 टेन थीटा बचा. तो ये आ गया एंगल, ठीक है? अब ये अपने को सब याद रखना है. कैसे याद रखना है बताता हूं. पहली बात तो याद क्या रखना है सर इसमें? पहली बात तो आपको याद रखना है कि इनका रिजल्टेंट कितना आएगा. तो हमने किया नहीं था एक्चुअली, रिजल्टेंट तो ये दिखाई नहीं ना हमने. ई नेट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ते स्क्वेअर आणि हे स्क्वेअर ना, असलं काहीतरी. अंडर रूट ह्याचा स्क्वेअर प्लस ह्याचा स्क्वेअर. काय कॉमन येणार आहे बघा? आर क्यूब. कॉमन काढलं, इथून काय राहणार आहे अंडर रूट मध्ये? साइन स्क्वेअर थिटा. तिकडे काय राहणार आहे? 4 cos स्क्वेअर थिटा. कळालं का? अरे बोला. इसको लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड बाई सीपी बाय आर क्यूब अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वेयर थीटा. ये आया मैग्नीट्यूड इसका, ई नेट का. और डायरेक्शन बड़ी खूंखार है. डायरेक्शन कितना है देखो, इट इज लोकेटेड एट एंगल ऑफ थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. थीटा तो गिवन है, अल्फा ऐसे निकालेंगे. हॉरिजॉन्टल मतलब डायपोल मोमेंट वेक्टर, पी वेक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है? डायपोल जिकडे आहे तिथून किती अँगल फिरायचा आपल्याला? थीटा प्लस अल्फा.
आणि अल्फा इथून काढायचा असा. अब तुम बोलोगे इतना भयंकर कौन याद रखेगा, तो मत रखो याद, कंपोनेंट करने की टेक्निक याद रखो, जब भी क्वेश्चन आएगा तुम भाड़ में जाने दो, तुमने जो पहले पढ़ा था, तुम नया डिराइव करो ना. कैसे डिराइव करोगे? एक लाइन मारो आर की तरफ, वो बन जाएगा आपका पी कॉस थीटा, और दूसरी मारो आर के ऊपर पी साइन थीटा, दोनों को सेपरेट सॉल्व करो, ऑन द स्पॉट वेक्टर बना के सॉल्व कर दो, जो जैसे मैंने अभी किया. जितना सब लोग, तो वो टेक्निक सबसे बेस्ट है, बट मेरा काम है सब थ्योरी दिखाना आपको. तो इनेट का फॉर्मूला ये होता है और एंगल निकालने का तरीका ये होता है. ठीक है, ये सब लिखो, एंड में मैं बताता हूँ याद क्या रखना है. जल्दी लिखो सब कुछ. जनरल पॉइंट आर कोमा थीटावर इलेक्ट्रिक फील्ड काढ लिया आपण. देखो ये दो फॉर्मूले आप रट्टा तो मार लो, ई नेट वाला और tan अल्फा वाला, बट क्वेश्चन में आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से करो ही मत, बहुत कंफ्यूजन होता है. क्वेश्चन कैसे करो, जैसे मैंने डेरिवेशन किया है ना, ऑन द स्पॉट डेरिवेशन कर दो आप तो, एंगल एंगल लेके. क्या करना है क्या है उसमें, पी के कंपोनेंट करने हैं, एक पी साइन थीटा एक पी कॉस थीटा, ताकि एक कंपोनेंट के वो एक्सिस बन जाए और दूसरे का इक्वेटर बन जाए, झंझट ही खत्म. तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ज्यादा जल्दी से आंसर आएगा. तो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं इस तरीके से, ताकि फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ना पड़े अपने को. दोनों फॉर्मूले याद भी रख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेंट चेंज होगा तो एंगल चेंज होंगे ना, फिर से ज्योमेट्री चेंज होती जाएगी. फॉर एग्जांपल क्वाड्रेंट अगर सेकंड होता तो थीटा कैसा होता, ऑब्ट्यूस. तो ये tan अल्फा की वैल्यू कैसे आती, निगेटिव. असला कैसे दिखाना होईल ना. तो फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है ऑन द स्पॉट करो, बेस्ट यही है. बट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आ गया जो नीट में आ सकता है, नीट में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास खत्म खेल. तो फॉर्मूले भी याद रखने हैं, और मैं तरीका बताऊंगा कि टफ क्वेश्चन अगर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट वाला ये वो तो कैसे करेंगे. सबका लिख के हो गया ये वाला? अरे बोलो जल्दी से. अब आपको क्वेश्चन करना है एक टफ वाला जिसमें टेढ़ा मेढ़ा है सब कुछ दिखाना. तो ये रहा डाइपोल अपना, ओरिजिन पे रखा है ऐसे मानो, और पॉइंट में दे रहा हूं विचित्र सा पॉइंट है यहाँ पे, ए पॉइंट यहाँ पर है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -3. 4 आणि 3 चा काय विषय आहे माहिती का, 3753 असते ना ते, अँगल काढायसाठी दिले ती. काढायचं इलेक्ट्रिक बिल काढायचं मला, काढा. एवढंच आहे 4 आणि 3. इस पॉइंट पे आई कैप जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ये डायपोल शॉर्ट डायपोल है, कैसा डायपोल है, शॉर्ट, मतलब इट इज वेरी शॉर्ट, तो हमारी थ्योरी सब लग जाएगी यहाँ पे. शॉर्ट डायपोल पी नाम का. सबसे पहला काम है आर को डिफाइन करना. तो आर कितना है, √3² + 4² करोगे ना, तो आर की वैल्यू तो 5 आ गई, पहला बात तो हो गया यहाँ पे. एंगल भी देख लो. अब मैथ लगाओ दिमाग लगा के.
पी के कंपोनेंट कैसे करोगे सोचो। एक कंपोनेंट आएगा ऐसे ही उल्टा आएगा इस बार। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है क्या करना है। तो ये कंपोनेंट आएगा, इस एंगल को अगर हमने थीटा बोला है तो पी कॉस थीटा आएगा। और दूसरा बराबर कैसे आएगा देखो, इस तरीके से पी साइन थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है वैसे देखो जरा। थीटा ये है ना, थीटा। तो ये भाई ये मतलब टेन थीटा आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 3/4। तो 53, नहीं 37, 37 टेन 3/4। तो थीटा 37 है, यहाँ से क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ो अभी फटाफट। पी कॉस थीटा की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। वो तो ऐसी ही होगी इसी दिशा में। और उसकी वैल्यू आएगी 2 CP कॉस थीटा बाय R क्यूब। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप डेटा में यूज करो, सीपी की वैल्यू आपको 1 लिखनी है, ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। ऐसे कुछ तो है, मान लो सीपी की वैल्यू को 1 पुट कर दो, तो जहां जहां सीपी दिख रहा है 1 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 cos थीटा, cos 37 की थीटा 37 है ना, cos 37 की जाते 4/5। तो 2 into ये 4/5 और नीचे है 5 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 4, मुझे 725 ना। देखो बहुत छोटे आंसर आ रहे हैं, देखो जीरो हम बोल रहे थे ना, बहुत छोटे आंसर, छपरी आंसर आ रहे, बट आ रहे कुछ तो ये हो गया एक। अब बात करते हैं पी साइन थीटा की। पी साइन थीटा का बराबर उल्टा होगा देखिए से, और उसकी वैल्यू होगी सीपी साइन थीटा बाय R क्यूब। तो सीपी तो 1 है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितनी है साइन थीटा 3/5। तो 3/625 हिलते, तो ये वैल्यू आ गई 3/625। तो बस दो वेक्टर आ गए अपने पास अभी, है ना। दो वेक्टर आ चुके हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब इसके आगे असली खेल है, इसके आगे असली मैथमेटिक्स लगने वाली है। तो ये जो आएगा ई नेट, क्या हो गया, ई नेट जो आएगा ना, या तो आप ऐसे करो, ये जो ब्लू वाले वेक्टर 2 CP cos थीटा और ये CP sin थीटा, उन्हीं के एक्स वाई आई कैप जे कैप कर दो। अरे ह्यालाच कॉम्पोनेंट करून टाका ना, आई कैप जे कैप ह्याचे पण करून टाका आणि ते सगळे ऍड करून टाका. नाहीतर दुसरं काय, आधी नेट काढा, पुन्हा तरी अँगल काढून cos थीटा आई थीटा करून टाका. कशाला असलं करायचंय. तो मेरे को आई कैप जे के में लिखने का है तो देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ. मेरे पास ये वेक्टर तयार है ना 2 CP cos थीटा 8/625, त्यालाच आई कैप जे कैप करून टाकतो ना. हे अँगल माहिती आहे मला. हे अँगल माहिती ना, हे अँगल किती आहे बघा आपल्या डायग्राम मध्ये. थिटाच आहे ना तो. म्हणजे कॉम्प्युट करू शकतो ना मी 8/625 चे. किती येतील जे कॅप आय कॅप मध्ये, इकडे आय कॅप येईल ना. कॉस थिटा म्हणजे किती, 8/625 इंटू कॉस थिटा 4/5 ना. ती काय लागलं बघा ही, 32 अपॉन काय आता ही 31/25 ना. हे आय कॅप झालं, है की नाही. अरे बोला की. आणि जे कॅप वाला कुठं असेल, वर असेल ना. ते किती असेल, 24/, असली ती ना. तीच असेल ना 31/25 जे कॅप. ही तुमचा झाला पहिला वेक्टर, E1 वेक्टर आला ही. कळलं काय केलं ते. असा E2 काढा कॉम्पोनेंट करून. अरे बोला, पुन्हा E1 E2 ऍड करा, ई नेट येईल. अरे बोलो, तू करो और क्या. अँगल काढला तर मग ई नेट काढावं लागेल ना, कसा अँगल काढायचा. अँगल शेवटी निकाल ना एकदा ई नेट आल्यास, बराबर अँगल निघतंय. मग एकदा वेक्टर आल्यास काय टॅन थिटा करायचं असते. तो फिजिक्स का लॉजिक इतना ही है कि डायपोल के कंपोनेंट करो, उसके बाद ज्योमेट्री है. जैसे आपको अच्छा लगता है आप करो. E1 वेक्टर काढलंय 2 CP cos थीटा बाय R क्यूब ला वेक्टर फॉर्म मध्ये लिहिलंय, तसंच तुम्ही E2 चे अँगल काढा. आणि E1 प्लस E2 गिव्स यू टोटल आई कैप टोटल जे कैप, और वहां से एंगल पिंगल सब निकल जाएगा. ठीक है ना.
डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरायचं चालते, काय प्रॉब्लेम नाही. मग त्यामध्ये कसं येईल माहिती का, कॉस थिटा आणि कॉस अल्फा दोन्ही ऍड करावं लागतील. म्हणजे तुला ते टॅन अल्फा कुठे काढलाय तू? टॅन अल्फा इक्वल टू 1/2 टैन थीटा के तरफ नसलं दी, वो निगेटिव आएगा. मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया अल्टीमेटली, क्योंकि हमने क्या याद रखा था कि डायपोल से कितना एंगल जाना है, अल्फा प्लस थीटा. तो अपना थीटा तो पॉजिटिव है. नहीं, थीटा पॉजिटिव नहीं है. थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है ना. माइनस अल्फा करना पड़ेगा, उसमें ऐसे करना पड़ेगा. तो वैसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे करो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करो. आंसर दिखने में अलग अलग आएंगे, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म्स, बट दोनों अल्टीमेटली एक ही होंगे. नीट वालों को नहीं आएगा, तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल नहीं आता ही. हाँ, वैसे भी कर सकते हो, वही तो बोला मैं. दिखने में अलग लगेगा, वो आई कैप जे कैप में घुमा के वही आ जाता है. जैसे कि क्या बोलते हैं, एक ही वेक्टर को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड बाय अलग अलग चीजें मान के. तो वैसे आएगा वो. E2 किती आला सांगा मला, का काढलंच नाही E2? हा, तर लिहितो मी E2 मायनस 3125 आय कॅप 12 बाय जे कॅप असलं E2 येईल. पुन्हा दोघाला ऍड करायचं, पुन्हा ई नेट येईल, पुन्हा ई नेटचे अँगल बिंगल सगळं येतं मग एकदा ई नेट आल्यास. ठीक है, तो ऐसे करते रहेंगे इसको. इसमें ये गंदा आंसर नहीं लाने के लिए मुझे बस इतना करना था, सीपी की वैल्यू अगर मैं 625 देता ना, तो बहुत अच्छे आंसर आते. इधर ही कट जाता है ये 725 आर क्यूब सब एक साथ ही. तो एनीवेज अभी तो हमने कर लिया इसको, बट तरीका समझो जाओ, ठीक है. तो जब भी क्वेश्चन में टेढ़ा मतलब जनरल पॉइंट आए, जो कि कभी नहीं आया आज तक, बहुत रेयरली आता है, एडवांस में आता है सिर्फ. जनरल पॉइंट आते ही सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूले के भाड़ में तुरंत डेरिवेशन के लिए चालू कर देना है. ठीक है, मैथ की तरह सॉल्व करना है, गणित का क्वेश्चन, ज्योमेट्री. ठीक है, तो ये चीजें हमने देख ली अभी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल झाला, आता कुठल्या कुठल्या पॉईंट झालं, ऍक्सिस झाली, इक्वेटर झाला, जनरल पॉइंट झाला, सगळं झालं बेसिकली. अब हम देखेंगे क्या. अच्छा, एक और चीज, हाँ, नीट में क्वेश्चन आया था एक बार, सब लोग ध्यान से देखना. यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ये लेंथ 2L है, और यहां से 6 L लेंथ पे एक चार्ज है, सॉरी एक पॉइंट है ये नाम का. आपको पूछा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला रखा था उसमें आर बहुत बड़ा था ना. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे चुपचाप सॉल्व करना. चुपचाप सॉल्व करना मतलब आप इसका सेपरेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और इसका सेपरेट निकालोगे, डिस्टेंस तो सामने है आपके सारे. ठीक है, तो डायपोल मतलब तुरंत टूट मत पड़ना, देखना कि हमने जो पड़ा वाला डायपोल है वो वाला है कि नॉर्मल वाला है. ये नॉर्मल वाला मतलब ये डायपोल तो है ही नहीं, फिर तो ये तो नॉर्मल प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का अरेंजमेंट हो गया. इसमें क्या लगाएंगे थ्री, इसमें तो डायरेक्ट हमला करना है E1 E2. ओके, तो ये सब गलती मत करना, वरना बच्चे लगाएंगे फॉर्मूला तो फिर अलग आंसर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या यूज हुआ है, एजम्पशन. और यहाँ एजम्पशन वो वैलिड नहीं है, तो आंसर आपका बहुत अलग आएगा. क्लियर हो गया सबको? तो पहले देखा करो डायपोल है कि नहीं सही में, या फंसाया जा रहा है. अब लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिपोळे डायपोल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है की नाही. तो या हमें देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल म्हणजे काय, पुन्हा अजून रिवाइज करू. एखाद्या पॉइंटचे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काढणे म्हणजे काय काढणे, त्या पॉइंटवर जर 1 कूलम चार्ज आने लिमिट किती वर डालना है कि नहीं, तो वो सब निकालना है. तो फिर से एजम्पशन वही सब वैलिड होंगे. देखो, अपने पास एक डायपोल है वगैरह वगैरह, तो पहले कहां निकालेंगे हम लोग, पहले निकालते हैं एक्सिस पे. कहां निकालेंगे, एक्सिस ऑफ डायपोल पे. चलो हो जाओ फिर से, तुम खुद ही कर सकते हो अभी तो इसको. ये ए पॉइंट है, और यहां से जो है आर दूरी पे, विच इज सर्टनली वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L, ये है. अब जो है मुझे पता है कि यहाँ निगेटिव चार्ज है और यहाँ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. ओके, तो ए पॉइंट से पोटेंशियल पॉजिटिव असेल का निगेटिव असेल सांगा तुम्हीच. पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कुछ नहीं होता उसमें. ए पॉइंटचा पोटेंशियल पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, क्योंकि कोणाजवळ ठेवला हा 10 Q जवळ. निगेटिव्हचं निगेटिव्ह पोटेंशियल येणार ना, डायरेक्शन नाही पण पोटेंशियल तर निगेटिव्ह येणार ना. दोनों पोटेंशियल ऐड होंगे, पर जीतेगा कौन वाला, क्यू वाला. तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, और यही पॉइंट अगर पीछे होता ए डैश तो निगेटिव आता. वैल्यू सेम आती, 15 -15 आला असता असं. तो याद रखना. एनीवेज यहाँ पे पोटेंशियल लिखा कैसे जाएगा, सब लोग ध्यान से देखो. इसकी वजह से आएगा CQ/R - L, और उसकी वजह से आएगा -CQ/R + L.
यहां तक क्लैरिटी है सबको? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? सी क्यू बाय आर ना, बोला। इसको ऐड करो, क्या आएगा देखो, सी क्यू आ गया कॉमन, क्या बचा मेरे पास? 1/r-l - 1 बाय r+l। कितना आ रहा है देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r+l, और ये 2l बच रहा है ऊपर, है ना? सी क्यू इंटू 2l/r+l विच इज आर। r+l इज नथिंग, काय झालं? अच्छा, हे आर क्रॉस मल्टीप्लाय होते ना ते, r² - l² खाली येईल, त्यापैकी फक्त r² राहील. अब इसमें फिर से डायपोल मोमेंट दिख रहा है मेरे को, q इंटू 2l दिख रहा है, तो cp/r², cp/, चलो उधर r³ था ना, उधर इधर r² है, होना चाहिए, एक r कम होता ना पोटेंशियल में, तो cp/r² फॉर्मूला आ चुका है पोटेंशियल एट पॉइंट ए का. साइन अपनी मर्जी से डालो, डिपेंडिंग ऑन की पॉइंट इकड़ लाएगा तिकड़ लाए. समझ में आया? तो ये फॉर्मूला किस चीज का है? पोटेंशियल का विदाउट साइन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल. साइन आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा. समझ में आया? क्योंकि यही पॉइंट अगर पीछे होता आर दूरी पे तो वैल्यू यही आती, बट साइन निगेटिव आता. लिखो ये सब. तो आर दूरी पे एक पॉइंट है, उसका पोटेंशियल क्या निकल के आया? cp/r². cp/r². एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसका पोटेंशियल हमने निकाला है cp/r². तो ये पॉइंट कैसा है आपका? ऑब्वियसली फार पॉइंट है. फार पॉइंट मतलब हमेशा ये नहीं लगाना है ना? कब लगाना है? जब पॉइंट बहुत दूर हो, वरना फिर नॉर्मल कैलकुलेशन होगी टू चार्ज अरेंजमेंट जैसी. याद रहेगा फॉर्मूला, सिंपल तो है, cp/r². दिस फॉर्मूला गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल. साइन यू शुड डिसाइड अकॉर्डिंग टू द विसिनिटी. किसके विसिनिटी में है वो, प्लस क्यू के माइनस क्यू के? हो गया ना? आगे बढ़े. अब तुम खुद बताओ, इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना आएगा? बड़ा सिंपल आंसर इसका. इक्वेटर पे पोटेंशियल कितना आएगा? एक पॉइंट देखो तो इक्वेटर पे लेके, जीरो आएगा यार. क्यों आएगा पोटेंशियल? इक्विडिस्टेंट है ना दोनों, और वेक्टर तो है नहीं, एक प्लस बनाएगा माइनस, खत्म खेल. लिखो, देर इज नो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटर. फॉर्मूले की बात ही नहीं है, तो जीरो आ गया तो खत्म हो गया. इक्वेटर पे कहीं भी पॉइंट लो, उसका पोटेंशियल जीरो आएगा डायपोल की वजह से. तो इक्वेटर पढ़ने की जरूरत यहां पे नहीं है. इक्वेटर पे पोटेंशियल होता ही नहीं है डायपोल की वजह से. मान लो अपने पास तीन चार डायपोल दे दिए, और किसी एक इक्वेटर, किसी एक डायपोल का इक्वेटर है, तो वहां पोटेंशियल कितना आएगा? उस डायपोल की वजह से जीरो आएगा, बाकी लोगों की वजह से आ सकता है. तो हमने क्या लिखा है? इक्वेटर पे पोटेंशियल जीरो है. किसका पोटेंशियल? नेट पोटेंशियल नहीं, किसका? डायपोल की वजह से पोटेंशियल जीरो है, बाकी चार्ज की वजह से हो सकता है, वो देखा जाएगा क्वेश्चन के आंसर. ठीक है. तो इक्वेटर की बात नहीं होगी, तो बचा कौन सा जनरल पॉइंट? कौन सा बचा? जनरल पॉइंट की बात करते हैं. तो जनरल पॉइंट कैसे? देखो, ये अपने पास इक्वेटर है, डायपोल है ऐसे, और ये एक्सिस वगैरह सब बना दिया, एंड वी हैव दिस जनरल पॉइंट हियर ए. तरीका मैं बता चुका हूं, ऑन द स्पॉट ज्योमेट्री से करना इसको, लेकिन अभी के लिए एक फॉर्मूला तो बना देते कोई तो. ये आर हो गया और ये थीटा हो गया. तो क्या करना है, सब जानते हैं कि पी का पी कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, उसकी वजह से ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा? सीपी कॉस थीटा बाय r², और दूसरा जीरो डायरेक्ट, खत्म. कुछ करना ही नहीं था इसमें तो. डायरेक्ट फॉर्मूला एट पोटेंशियल एट ए निकाला है हमने, एक ही फॉर्मूला आ रहा है, याद रखो सीधा, सीपी कॉस थीटा बाय r². ये फॉर्मूला आपको साइन वाइन सब दे देगा. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, मतलब प्लस चार्ज के पास है ना, तो अपने आप पॉजिटिव आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, मतलब कौन से के पास है? निगेटिव के पास, अपने आप निगेटिव आ जाएगा. दिस फॉर्मूला गिव्स यू साइन साइन एंड मैग्नीट्यूड बोथ. थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो किसके पास है? निगेटिव के पास है, अपने आप निगेटिव आएगा. और फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो अपने आप पॉजिटिव आएगा. ये cos थीटा सब मैनेज कर लेगा. तो दिस फॉर्मूला गिव्स यू साइन एंड मैग्नीट्यूड एवरीथिंग. समझ में आया? लिखो, जनरल पॉइंट के लिए ये है.
इसके पहले वाला एक्स वाला फॉर्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड देता था, साइन हमें खुद लिखना था। ये फॉर्मूला तो सब कुछ दे देगा, कुछ इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, साइन वाइन सब आ जाएगा। हो गया क्या? आगे बढ़े। अब इस पे क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या दूंगा, एक बार पोटेंशियल पढ़ने के बाद कौन से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं? वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, टाइम पास, वो सब। तो यही फायदा है इसका, वर्क डन निकाल सकते हैं, और कुछ फायदा नहीं है। देखो वर्क डन वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, तैयार है ना सब लोग? अपने पास एक डायपोल है ऐसे, शॉर्ट डायपोल है ऑब्वियसली, और यहाँ पे एक चार्ज था प्लस क्यू। इसको मैं ले गया इनिशियल पॉइंट से ये पॉइंट पे, ये डिस्टेंस जो है आपका 2r है, और ये डिस्टेंस आपका 3r है, और ये एंगल आपका है 60 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट है आपका फाइनल पॉइंट, ये आपका पॉइंट है इनिशियल पॉइंट। ठीक है, डायग्राम बना लो। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, मतलब यहाँ पे अपनी डायपोल की थ्योरी लग जाएगी, फार पॉइंट से सारे। वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, काढ़ा। वर्क डन कुणाचं विचारलंय? विचारलंच नाही काही? एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी अपने आप करेगा, एक्सटर्नल को करना पड़ेगा ना। तो मैंने पूछा है, मैंने एक फॉर्मूला दिया था आपको, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का एक फॉर्मूला था, याद करो। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल माइनस, बस यही तो फॉर्मूला लगाना है। क्यू तो है अपने पास, वी फाइनल वी इनिशियल निकालना है बस। बिकॉज क्यू इंटू वी इज योर पोटेंशियल एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ओवर डन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो ना यार, क्यू इंटू ब्रैकेट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल काढून घ्या, वी इनिशियल काढून घ्या, संपला विषय। वी फाइनल निगेटिव्ह येईल का पॉझिटिव्ह येईल? कुठला क्वाड्रंट आहे बघा ना, सेकंड क्वाड्रंट निगेटिव्ह येणार, आणि वी इनिशियल पॉझिटिव्ह। इसके लिए डेटा मैं आपको लिख देता हूँ। ये जो वैल्यू आएगी ना CPQ, इसको 1 पुट कर देना, ताकि फालतू आंसर ना आए। CPQ को एंड में 1 दे देना।
फाइनली सीपीयू को 1 करने के बाद कितना आंसर आया? काय चालू आहे वही दिघा ना. एवढे बी नजर आता धरून मारले पैसे इकडे. बी इनिशियल किती काढले काय माहिती आता? सीपी बाय आर स्क्वेअर ना. तो सीपी बाय आर स्क्वेअर म्हणजे 4 r स्क्वेअर है ना, पॉझिटिव्ह. आणि व्ही फायनल किती काढले तुम्ही काय माहिती आता? सीपी कॉस थिटा ना. तो सीपी कॉस थिटा बाय 9 r स्क्वेअर आएगा. और कॉस थिटा मतलब कॉस किती असतो? 120 डिग्री. कॉस 120 किती असते? -1/2 ना. तो यहाँ पे आएगा -1/2. ये ऐसे आएगा. तो हो गया, बस कुछ करना ही नहीं था इसमें. क्यू इंटू ब्रैकेट वी फाइनल की वैल्यू है -CP/18 r स्क्वेयर. और इसकी वैल्यू है -CP/4 r स्क्वेयर. यहां से CP/Q/r स्क्वेयर निकला बाहर. क्या बचा तुम्हारे पास? -1/18 -1/4 असलं काहीतरी. तो सीपी क्यू तो 1 बोल दिया था मैंने. सीपी क्यू तो 1 है ना. तो अल्टीमेटली क्या बचा? 1/r स्क्वेयर और ब्रैकेट में माइनस भी निकाल लेता हूं. क्या बचेगा? 4 और 18 22/72 म्हणजे 11/36. हो गया. ये क्या है टाइम पास. ठीक है. -11/36 r स्क्वेयर ये आंसर है. ये बटन लगेगा. हो गया सबका. काय करायचं आता? इलेक्ट्रिक डायपोल तो हो गया खत्म. हा. एक लक्षात आलं. अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या है. इसमें अपने को बोला गया है कि इस तरह से अरेंजमेंट है. एक पॉइंट चार्ज सेंट्रल ठेवलाय आणि सेमी सर्क्युलर मध्ये प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट केलाय युनिफॉर्मली. इस सिस्टम का पूरे अपने को क्या निकालना है? डायपोल मोमेंट निकालना है. इस सिस्टम को क्या निकालना है? डायपोल मोमेंट. लिखो क्वेश्चन. हमने तो क्या पढ़ा है? डायपोल मोमेंट मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज होने चाहिए ना. ये तो कुछ अलग ही है. इसको डायपोल बनाएंगे जबरदस्ती. देखो कैसे बनाएंगे अभी. फाइंड डायपोल मोमेंट. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल नहीं निकालना है, सिंपली क्या निकालना है? डायपोल मोमेंट. फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम where there is a point charge and there is a uniformly distributed semicircular arc charge arrangement. जोर से बोलो. ठीक है ना यार, उसको करो ना माइनस माइनस. टाइम पास. इसको माइनस कर लो, क्या है? इसको प्लस क्यों कर लो. इसको माइनस बना लो. थोड़ा कुछ लिख दिया तो यह करते रहते हो. हाँ देखो, जबरदस्ती कैसे बना सकते हैं सोचो जरा. व्हाट कैन बी डन.
सबसे पहले तो दिख गया तुम्हें, थीटा पे जाके डी थीटा करना पड़ेगा दिखाना, क्योंकि डायरेक्शन सबकी अलग अलग आ रही है ना। तो मैं वो पहले कर देता हूँ, तो वहां से अपने को थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैंने जो है इस रेफरेंस लाइन से चालू करके थीटा पे गया मैं, और वहां पे एक छोटा सा एलिमेंट जो है डी थीटा वाला, इतना ही कंसिडर किया। दिख रहा है क्या एलिमेंट? ये एलिमेंट का कलर चेंज करता हूँ। रेड वाला एलिमेंट देखो सब लोग, छोटा सा है कि नहीं? इसका चार्ज कितना होगा? डी क्यू ना। अबे कितना चार्ज होगा? अब इस डी क्यू के सामने इसमें भी डी क्यू होगा ना। माइनस क्यू इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ डी क्यूज। अरे यार, माइनस क्यू इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ डी क्यूज, इसमें माइनस क्यू में एक डी क्यू भी तो होगा। तो इन दोनों की जोड़ी जम जाएगी ना डायपोल के लिए। वो प्लस डी क्यू आ रही है, माइनस डी क्यू। ऐसे माइनस डी क्यू टुकड़े टुकड़े करके सबको दे देंगे एक एक। अरे बोलो। तो इस छोटे से डायपोल, इस सिस्टम का, ये छोटा सिस्टम बनाया हमने जबरदस्ती, इसका डायपोल मोमेंट किधर आएगा? डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव आता है ना यार, क्या है इसमें यार, यही तो आएगा ऐसे। ये डीपी छोटा डायपोल मोमेंट ऐसे आएगा ना। इसका क्या बोलते हैं हम लोग, देखेंगे अगर, तो इधर ऐसे होगा, और इधर इसके होगा, तो इधर इधर इसके सिमेट्रिकली क्या होगा देखो, इसका ऐसे होगा ना। तो क्या कटेगा? आर कट ले, मुझे अल्टीमेटली वर्टिकल में रहने वाला है। मतलब हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं, इसके वर्टिकल कंपोनेंट में इंटरेस्ट है, वही बचने वाला है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेगा देखो, ये थीटा होगा ना आपका, तो हमें डीपी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। डीपी कॉस थीटा वैसे मरने वाले सारे। तो हमारा आंसर क्या है? डीपी साइन थीटा सारे ऐड करने, इंटीग्रेशन करना है उसका। तो पहले डीपी लिखे तो सही। डीपी की वैल्यू कितनी है? कैसे लेते डीपी? चार्ज इंटू लेंथ ना, डी क्यू इंटू आर का। अबे डी क्यू इंटू आर, डी क्यू कसं लिहायचं बघा, क्यू बाय पाय डी थीटा इंटू आर। क्यू चार्ज पाय अँगल वर आहे ना, त्यातला आपण डी थीटा घेतलाय पोर्शन, तो क्यू बाय पाय इंटू डी थीटा। लेंथ से भी कर सकते हो, ये लेंथ कितनी आएगी? आर डी थीटा, और ये आएगा पाई आर, आर आर कट जाएगा, ये आएगा। ठीक है? अरे बोलो। तो ये आ गया। अब इसमें अपने को क्या चाहिए? पी नेट जर काढायचं असेल तर किती काढावं लागेल? इंटिग्रेशन ऑफ डीपी साइन थीटा, आताच ठेवले बघा आपण। डीपी मधलं बाहेर काढा कॉन्स्टंट, काय कॉन्स्टंट आहे? क्यू आर बाय पाय। अरे बोला ना, काय राहिलं मध्ये? डीपी मध्ये काय? डी थीटा, आणि साइन थीटा आहे। तो साइन थीटा डी थीटा, लिमिट कौन बताएगा? देखो डायग्राम, जीरो से पाई। अरे देखो ना भैया, जीरो से पाई जाना है ना। बताइए आंसर क्या आएगा? क्यू आर बाय पाई। लेकिन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो लिमिट जीरो आएगा, अपन ते लिमिट पलटे करून टाकू, माइनस जीरो आएगा। यहाँ पे आ जाएगा जीरो से पाई, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 QR/पाई, बिकॉज कॉस कॉस पाई इज -1। आ गया आंसर, खत्म। डायरेक्शन काय? वर्टिकल, खत्म। लिखो। जबरदस्ती डायपोल मोमेंट मध्ये झाला, जबरदस्ती नसताना सुद्धा डायपोल बनविला आणि काढलं त्याला। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स होंगे चारों तरफ, हर डी क्यू के सामने उस क्यू का टुकड़ा निकाल के डी क्यू डाल देंगे, हर किसी को बांट देंगे डी क्यू माइनस डी क्यू, और इस तरह से एक एक डायपोल बनते 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 फिर ये आएगा।